बायोट्रॉनिक्स की लेटेस्ट एल्बो सीपीएम डिवाइस है, कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन डिवाइस। आप देख सकते हैं डिवाइस कुछ ऐसा है और ये रिमोट कंट्रोल्ड है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, मोटराइज्ड मॉडल है। आप देख सकते हैं मैं पेशेंट को ऑलरेडी स्ट्रैप कर चुका हूँ। ये एरिया मैंने स्ट्रैप कर दिया, ये एरिया मैंने स्ट्रैप कर दिया। अब पेशेंट का एल्बो जो है इस एल्बो सीपीएम पे है। अब मेरे पास रिमोट है और ये मैंने स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये इस तरीके से एल्बो का पैसिव मोशन हो रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंशन हो रहा है। तो पैसिवली ये जो है डिवाइस मोशन करवा रहा है जब एल्बो इंजरी के बाद स्टिफनेस है या मूवमेंट पूरी नहीं है और कोई भी एल्बो की प्रॉब्लम है फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। तो ये कॉन्टिन्यूस पैसिव मोशन मशीन है। आप देख सकते हैं मैंने रिमोट से इसको स्टार्ट किया और ये आपका कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। इस तरीके से स्लाइडिंग मूवमेंट है जिसकी वजह से पेशेंट के हाथ में कुछ अकड़न नहीं होती है। और इस तरीके से ये जॉइंट आप देख सकते हैं, इस जॉइंट की मूवमेंट को आप देख सकते हैं। ये स्टेशनरी है और एल्बो की पूरी आपकी यहाँ से लेके 120 डिग्री तक पूरा मोशन होता है। ये 120 डिग्री इस तरीके से ये इस तरीके से यहाँ पे रुकता है। अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, पॉज किया मैंने तो ये रुक गया। जहाँ पे मैं पॉज करता हूँ पेशेंट के हाथ में भी होगा, डॉक्टर के भी हाथ में होगा, वो रोक सकते हैं। और उसके अलावा ये तो कॉन्टीन्यूसली मैंने स्टार्ट स्टॉप किया, मशीन अपने आप कर रही है। अगर मैं चाहता हूँ या डॉक्टर चाहते हैं कि मेरे को मोशन अपने हाथ में रखना है, पेशेंट चाहता है अपने हाथ में रखना है, तो इस तरीके से ये बटन को दबाए रखेंगे। या आप देख रहे हैं मैंने फ्लेक्शन का बटन दबाया है, जब तक वो बटन दबा हुआ है, जैसे मैं छोड़ूंगा वो वहाँ रुक जाएगा। अब मेरे को स्ट्रेच करना है, बटन को दबाए रखा, जैसे मैंने छोड़ा वो रुक गया। फिर मेरे को फ्लेक्स करना है इस डिग्री पे। अगर मेरे को पर्टिकुलर एरिया के बीच में फ्लेक्स और स्ट्रेच करना है तो मैं रोकूंगा, जैसे ही छोड़ूंगा वो रुक जाएगा। फिर मैंने स्ट्रेच किया, अगर मेरे को पूरा जाना है तो मैं इसको पूरा दबाए रखूँगा, ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरा स्ट्रेच हो गया जॉइंट। और अब मैं इसको फिर फ्लेक्स कर रहा हूँ, तो मैंने दबाया और ये फ्लेक्स हो रहा है। तो ये इसका एक फीचर है। और इसमें स्पीड का भी आपके पास ऑप्शन है। अभी स्पीड जो है 9 है, अभी स्पीड मैं कम कर देता हूँ, 4 थी, अभी मैंने 1 कर दी। अब आप देखेंगे मैं स्टार्ट करता हूँ, ये बहुत स्लो आराम से हो रहा है। पेशेंट का अगर इंजरी ज़्यादा है और स्टिफनेस ज़्यादा है और अकड़न ज़्यादा है तो ये बहुत प्यार से धीरे धीरे उसको करेगा। और अगर इसी को स्पीड को मैं 1 से लेके 9 लेवल तक है, मैं स्पीड को बढ़ा के अब मान लीजिए मैंने 9th लेवल पे ले आया। इन बिटवीन भी मैं रख सकता हूँ, पर अभी मैं आपको दिखाने के लिए 9th लेवल पे लेके आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं एकदम इसकी स्पीड बढ़ गई है। ये देखिए इसकी स्पीड, जैसे पहले धीरे धीरे हो रहा था अब वो काफ़ी तेज़ हो रहा है। तो ये 9th लेवल है, मैक्सिमम स्पीड लेवल। बहुत जल्दी से उसमें हाथ को बंद किया, बहुत जल्दी वो खोलेगा। तो आप इसकी स्पीड भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 लेवल। तो ये स्पीड का ऑप्शन है। अब इसमें इसके अलावा अभी मैं पॉज कर देता हूँ, फीचर का बता देता हूँ पहले। अब इसके अलावा ये जो डिस्प्ले है 1 to 9 लेवल, इसका इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी क्या है कि आप इंटेंसिटी मैं मिनिमम अगर रखता हूँ तो मान लीजिए पेशेंट का पूरा हाथ नहीं खुलता है, पूरा बंद नहीं होता है, कहीं पे एक जगह पे अकड़न है या पेशेंट चाहता है कि उस जगह से आगे ना जाए क्योंकि अभी स्टिफनेस है और एकदम आगे जाएगा तो उसको इंजरी भी हो सकती है। तो वो पेशेंट क्या होगा, मैं इंटेंसिटी को मिनिमम लेवल पे रखूँगा। पेशेंट को जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद पेशेंट को अकड़न हो रही है और पेशेंट रोकना चाहता है तो पेशेंट हल्का सा फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, या उसको स्टिफनेस की वजह से वो फोर्स आएगा तो वो मशीन जो है वापस रिवर्स हो जाएगी। तो ये एंगल एडजस्टमेंट है एक तरीके से इंटेंसिटी। अभी मैं आपको इसका डेमो करके दिखाता हूँ। ये इंटेंसिटी मैंने अभी मिनिमम सेलेक्ट करी है, मैंने स्टार्ट किया। अब देखिए ये इधर जा रहा है, मान लीजिए किसी एक एंगल पे यहाँ आने के बाद पेशेंट को स्टिफनेस होती है और वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं।
तो इस तरीके से मशीन वहीं पे रुक के अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो जहाँ पे पेशेंट को स्टिफनेस आती है वहाँ पे मशीन जो है उसको उससे आगे नहीं लेके जाएगी अगर वो फोर्स अप्लाई करेंगे या उस स्टिफनेस की वजह से भी वो रुक जाएगी। तो उन्होंने रोक दिया, यहाँ से आगे रह जा रही है, हल्के से फोर्स से वो बढ़ जाएगी। और अगर वहाँ पे स्टिफनेस कम है तो आप इंटेंसिटी को बढ़ा के ज़्यादा पे रख सकते हैं, फिर उनको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको वापस जाने, वो आपके स्ट्रेंथनिंग के लिए हो जाएगा। ये अभी है कि अगर उनको बिल्कुल इंजरी है और वो आगे नहीं जाना चाहते, स्टिफनेस ज़्यादा है, तो इस तरीके से एंगल एडजस्टमेंट हो जाएगा। जहाँ पे वो हल्का सा फोर्स अप्लाई करेंगे मिनिमम इंटेंसिटी में रख के, वहाँ से वो रिवर्स मोशन में चली जाएंगे। तो ये पूरा रिमोट कंट्रोल है, मोटराइज है, और आपने देख लिया इसका फीचर, और काफ़ी ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। ज़्यादा सब कुछ इसमें कवर किया है हमने, और हर एक चीज़, हर एक पोर्शन इसमें कवर हुआ है। और फीचर में भी आपको सब कुछ मिला। आप मैनुअली भी चला सकते हो, आप कॉन्टीन्यूस मोशन में भी चला सकते हो, और आप क्या कहते हैं स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं 1 से 9 में, और आप एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं इंटेंसिटी के फॉर्म में पेशेंट को। और उसके साथ साथ यहाँ इंडिकेशन भी हैं सारा। ये बायोट्रॉनिक्स केयर इंटरनेशनल इंपोर्ट करते हैं इसकी, उनके पास अवेलेबल हैं। इसका एक वो एडिशनल फीचर मैं आपको और दिखा देता हूँ आप। और इसमें इसके अलावा ये एडिशनल फीचर ये है, आप देख सकते हैं ये कुशनिंग जो है काफ़ी सॉफ्ट कुशनिंग भी है। और उसके अलावा ये फीचर है कि आप इस पिन को ऐसे खींचेंगे इस तरीके से, और एक बार हाँ आप देख सकते हैं ये 3 लेवल हैं इसमें, 1 2 3। तो अगर आपको इंक्लाइन करके भी इसका यूज़ करना है तो आप पिन में मान लीजिए सेकंड लेवल पे आपने लगाया, सेकंड लेवल पे तरीके से सेकंड लेवल पे आपने लगा लिया, और उसके बाद आपका इंक्लाइनेशन एंगल में इस तरीके से मोशन भी नहीं। तो सारे के सारे फीचर एक कॉम्पैक्ट डिवाइस में हमने इसमें ऑफर करे हैं, वो भी रिमोट कंट्रोल हैं। तो आप बायोट्रॉनिक्स केयर इंटरनेशनल से कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, हम इसके इम्पोर्टर हैं। और आप डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर और सब उसमें सारी डिटेल दे दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।